दोस्तों नमस्कार। आपको आज ये जो कल मामला लगा था, अरे सिंगला साहब वाला, एमसी सिंगला साहब वाला सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन के मामले में, उसमें कल हुआ क्या? मतलब वो मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा सुना जा रहा था, पर बात हो क्या गई। कल आपको मैंने सूचना दे दी थी कि ये 4 मिनट सुनने के बाद इसको मार्च की तारीख कर दिया, एडजर्न कर दिया गया, थोड़ा सुनने के बाद। जी हाँ, मामला कल ये हुआ भाई साहब कि अच्छा खासा सुना जा रहा था। 27वें नंबर पर ये लगा था, कोर्ट नंबर 11 थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन जब बड़े लोगों का प्रभाव हर जगह हुआ होता है, अभी वो मानो चाहे न मानिए भाई साहब, अच्छा लोग बड़े बनते भी ऐसे हैं। तो एक बड़े वकील मिस्टर सीयू सिंह, एक पेंशनर एसोसिएशन है, आल केरला आल बैंक पेंशनर एसोसिएशन इस तरीके से है, उसके ये वकील साहब थे। वहाँ भी इसी तरीके का मामला पेंशन अपडेशन का अपने चल रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, जब ये देखा मामला तो वो भी यहाँ घुस आए, वहाँ ट्रांसफ़र पिटीशन लेकर के अपनी कि साहब ये वहाँ की है मामला, इसको आप जरा सा सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा भैया, सीधे सीधे जज साहब ने कहा कि ये आपकी बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि ऐसा ही मामला है और जो भी इस मामले में निर्णय होगा वो आप पर भी प्रभावी होगा, तो आप अपना वहाँ देखिए, कोई समस्या नहीं है आपको। ये भी कहा कि और हम आपका इसको डिसमिस कर रहे हैं। तो खैर, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब ऐसा है डिसमिस ना कीजिए और जो है हमारी बात सुन लीजिए। कहना बिल्कुल नहीं, मैं डिसमिस कर रहा हूँ, और ऐसा है कि जब आर्गूमेंट इसमें होंगे तो उसमें आपकी बात भी हम सुन लेंगे, आपका क्या कहना है, और मैं आपके डिसमिस कर रहा हूं। तो फिलहाल ये बड़े माफ़ कीजिएगा, वकील साहब थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट अक्सर सुन ली जाती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की साहब इसको डिसमिस ना करिए, अच्छा पेंडिंग में डाल दीजिए। तो इनको फिर पेंडिंग में डाल दिया गया। यानी अच्छा खासा किसी का काम हो रहा हो, उसमें दूसरा आके खोंचड़ा लगा दे, वैसे समझिए आप इसको भाई साहब। ये कल हुआ। अच्छा, दूसरा मामला इतना ही नहीं हुआ, जब काम होता बिगड़ता है तो सब साले बिगड़ते चला जाता है कुछ ना कुछ। एक और एसोसिएशन यूको बैंक की है भाई साहब, पेंशनर एसोसिएशन, उन लोगों का भी अपना वकील साहब आ गए। उन्होंने कहा साहब हमारा भी मामला सुन लीजिए, और साहब ये बिल्कुल ऐसा है, और ये जो भी है उन्होंने कहा। तो फिलहाल उनको भी उन्होंने नहीं सुना, उनको भी एडमिट ही नहीं किया, उनको ना उनको एडमिट किया, इनको पेंडिंग में डाल दिया फिलहाल। और कह दिया कि साहब आपको जो है, तो हमारे जो वकील साहब थे, हमारे का मतलब है जो पेंशनर एसोसिएशन सिंगला साहब की थी, एमसी सिंगला साहब वाली, पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर एसोसिएशन वाली, इनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की कि साहब ये रिटायरीज़ का मामला है, पुराने लोग हैं, अधिकांश लोग तो साहब खुद पटिशनर चले गए और अधिकांश लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, अर्जेंसी है साहब, इसको प्लीज़ सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, और इसको जो है हम जल्दी सुनेंगे, लेकिन कभी भी इसको वेडनेसडे और थर्सडे में रखिए, हम इसको रेगुलर सुन लेंगे। फिलहाल इसको मार्च में रखिए। तो यह जल्दी रख सकते हो। तो फरवरी में देखा गया तो कोई इस तरीके से इस बेंच खाली नहीं थी, तो ये मार्च में रख दिया गया। डेट तो नहीं बताई गई, क्योंकि डेट बाद में प्रयास करके इस प्रकार से वकील साहब ने कहा रखवा लेंगे। पेंशनर एसोसिएशन जो पंजाब नेशनल बैंक की है, उसके वकील साहब ने बताया कि साहब इस हिसाब से रखाएंगे कि थोड़ा कंटिन्यू में इसको सुना जा सके। तो ये मामला कल हो गया अच्छा खासा। नहीं, अब हम उसको क्या समझें, इसको दिन खराब समझें अपने रिटायरीज़ के, मेरा मतलब है कि हम लोगों के दिन खराब थे इस वजह से ऐसा हो गया, या जैसे कुछ लोगों की आदत होती है खुद चढ़ लगाने की। हमको भी देख लो, वो आज़ादी की लड़ाई में हमने भी थे, उसमें हमको हमारा भी नाम लिखा गया था, हमने उस दिन जो है उंगली कटाई थी, इसलिए शहीदों में हमारा नाम भी लिख लीजिए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के भाई साहब, अब ये डेट मार्च में ही लगेगी, और बुध और बृहस्पतिवार में ही कहीं लगेगी, जहाँ तक हो सकता है बुध को ही लगे, क्यों हो सकता है बृहस्पतिवार को कंटिन्यू भी करे। तो उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ न कुछ नतीजा इससे अवश्य निकलेगा। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।